असली सफलता काम से नहीं, एक सोच से शुरू होती है। एक ऐसी सोच जो इतनी पावरफुल, इतनी लगातार हो कि वो बस ख्वाहिश से आगे बढ़कर जलती हुई इच्छा बन जाए। ये इच्छा अटूट विश्वास और पक्के कमिटमेंट से उस बीज की तरह काम करती है जिससे सारी बड़ी उपलब्धियां उगती हैं। ये हमारे अंदर का कंपास है जो हमें मुश्किल रास्तों में गाइड करता है, वो ताकत जो हमें हमारे गोल्स की तरफ धकेलती है। इस जलती हुई इच्छा को अपनी आत्मा में एक आग की तरह समझो जो पैशन और पर्पस जगाती है। ये वो इंजन है जो आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ाता है। ये आग आसानी से बुझती नहीं, ये तेज जलती है, आपकी एस्पिरेशंस का रास्ता रोशन करती है। ये बदलाव का कैटलिस्ट है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिनके पास टैलेंट और स्किल है, फिर भी बहुत से लोग अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। जो चीज मिसिंग होती है वो अक्सर एबिलिटी नहीं बल्कि जलती हुई इच्छा, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अटूट कमिटमेंट होती है। ये इच्छा जब एक अच्छे प्लान और लगातार एक्शन के साथ मिलती है तो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाती है जो डेस्टिनीज बदल सकती है। ये प्रिंसिपल, जलती हुई इच्छा की ताकत, सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, उतना ही असली और कांस्टेंट जितना ग्रेविटी। इसी फाउंडेशन पर फॉर्च्यून्स बनते हैं, एम्पायर्स बनते हैं और सपने पूरे होते हैं। ये आपकी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने और अपनी जिंदगी के हर एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने की है। एडविन सी, बार्न्स और थॉमस एडिसन की कहानी एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे एक जलती हुई इच्छा अटूट डिटर्मिनेशन के साथ मिलकर नामुमकिन से लगने वाले सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बार्न्स के मन में एक ही एम्बिशन थी, महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ काम करना। यह कोई यूं ही आई हुई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक गहरी यर्निंग थी जिसने उसकी हर सोच और एक्शन को शेप किया। बार्न्स की इच्छा फेम या फॉर्च्यून में नहीं, बल्कि एडिसन की जीनियस के लिए जेन्युइन एडमिरेशन और उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क में कंट्रीब्यूट करने की जलती हुई इच्छा में थी। वो एडिसन को सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं, बल्कि एक विजनरी, एक पायनियर मानते थे जो फ्यूचर बना रहा था। इसी एडमिरेशन ने उसके डिटर्मिनेशन को फ्यूल किया, उसे सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स को पार करने की ताकत दी। बहुत से लोगों की तरह जो ग्रेटनेस को दूर से एडमायर करते हैं, बार्न्स ने डिसाइसिव एक्शन लिया। उसने लेटर्स नहीं लिखे या इंट्रोडक्शंस नहीं ढूंढे। वो एक फ्रेट ट्रेन में चढ़ गया जो ऑरेंज, न्यू जर्सी जा रही थी, जहां एडिसन की फेमस लैबोरेटरी थी। उसके पास अपने कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था सिवाय एक जलती हुई इच्छा के जो उसके रास्ते की किसी भी ऑब्स्टिकल से ज्यादा तेज जलती थी। ये एक्ट ही बार्न्स के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। उसने अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया, उसने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाई। उसने फियर या डाउट को खुद को पैरालाइज नहीं करने दिया। उसने अननोन को करेज और अनवेवरिंग कन्विक्शन के साथ एम्ब्रेस किया। उसका जर्नी एक डिटरमिन्ड माइंड की पावर का सबूत था, एक ऐसा माइंड जो एक सिंगल अनवेवरिंग पर्पस पर फोकस्ड था। बार्न्स का रास्ता चैलेंजेस से भरा था। वो ऑरेंज, न्यू जर्सी पहुंचा, पेनीलेस और अननोन। उसके कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था और एडिसन से मिलने की भी कोई गारंटी नहीं थी। ज्यादातर लोग ऐसे डॉन्टिंग सर्कमस्टेंसेस से हार मान लेते, लेकिन बार्न्स की जलती हुई इच्छा ने उसके परसिवियरेंस को फ्यूल किया। उसने एडिसन की लैबोरेटरी में एक छोटी सी जॉब सिक्योर की, एक इन्वेंटर या इंजीनियर के तौर पर नहीं, बल्कि एक कॉमन लेबरर के तौर पर। इस हम्बल पोजीशन ने उसे डिस्करेज करने की बजाय उसे उस आदमी के क्लोज रहने का अपॉर्चुनिटी दिया जिसकी वो इतनी एडमायर करता था। उसने इसे सेटबैक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेपिंग स्टोन माना। उसने टायरलेसली काम किया, अनवेवरिंग डेडिकेशन और एक्सेप्शनल वर्क एथिक दिखाई। उसने ऑब्जर्व किया, उसने सीखा और उसने पेशेंटली अपने वर्थ प्रूव करने के चांस का वेट किया।
वो समझता था कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है, और हर स्टेप, चाहे कितना भी छोटा हो, उसे उसके अल्टीमेट गोल के करीब लाता है। उसकी पॉवर्टी और ऑब्स्क्योरिटी बड़ी हर्डल्स थीं, लेकिन उन्होंने उसकी जलती हुई इच्छा को कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे और फ्यूल किया। वो उसे उसके पर्पस की याद दिलाती रही, उसे और हार्डर पुश करने और ज्यादा स्ट्राइव करने के लिए मोटिवेट करती रही। वो जानता था कि उसके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस टेम्पररी हैं, उसके एनविजन्ड फ्यूचर का सिर्फ एक प्रेल्यूड। चैलेंजेस के बावजूद बार्न्स अपने डिटर्मिनेशन में कभी नहीं डगमगाया। उसने अपने सपने को अटूट टेनासिटी से पकड़े रखा, सेटबैक्स से डिस्करेज होने या नेसेयर्स से डिटर्ड होने से इनकार कर दिया। वो समझता था कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट या स्किल ही काफी नहीं है, इसके लिए अनवेवरिंग रिजॉल्व चाहिए, अपनी एबिलिटीज में अनयील्डिंग बिलीफ चाहिए। वो सिर्फ एडिसन के साथ काम करना नहीं चाहता था, वो पूरी सर्टेनिटी के साथ जानता था कि वो करेगा। यही अनवेवरिंग बिलीफ, यही अनवेवरिंग कन्विक्शन उसकी परसिस्टेंस के पीछे ड्राइविंग फोर्स थी। यही वो फ्यूल था जिसने उसकी आग को मुश्किल समय में भी तेज जलता रखा। वो डिटर्मिनेशन की ऑरा रेडिएट करता था, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस जो उसके आसपास के लोगों को इंस्पायर करता था। वो बोस्ट या ब्रैग नहीं करता था, वो बस डिलिजेंटली और परसिस्टेंटली अपने गोल की तरफ काम करता था। उसके एक्शंस किसी भी वर्ड से ज्यादा बोलते थे, उसके सपने के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट कन्वे करते थे। बार्न्स समझता था कि परसिस्टेंस सिर्फ हार्ड वर्क करने के बारे में नहीं है, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन करने के बारे में है, खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर अनवेवरिंग बिलीफ रखने के बारे में है, ये गिव अप न करने के बारे में है, तब भी जब ऑड्स इम्पॉसिबल लगे। ये चैलेंजेस को ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज की तरह एम्ब्रेस करने के बारे में है। Section 5. The Meeting of Minds. Barnes and Edison. Section 6. The Power of Persistence. Turning Dreams into Reality. Section 7. The Science of Success. How Thoughts Materialize. Section 8. Cultivating a Determined Mindset. Practical Steps. Section 9. Overcoming Obstacles. Maintaining Focus and Drive. Section 10. The Legacy of Edwin C. Barnes, a Timeless Inspiration.